हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर एंड स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइंड एंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है भाई स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बताना है एंड उस चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट, आप भी खुश हैं, आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी खुश। ठीक है, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है, आपको बस भाई पढ़ाई को एंजॉय करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। अब हम चैप्टर 6 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं भाई, लिविंग इन हार्मनी। ठीक है, ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ये दोनों पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो एक्सप्लेनेशन को मिस मत करना। अगर स्टूडेंट्स आप में से किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो जाकर जल्दी से वॉच कर लीजिए। ठीक है, एंड जल्दी से पार्ट 3 पर आ जाइए ताकि हम आगे की स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, एंड भाई आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स, उनको इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना ताकि वो भी पार्ट 3 अच्छे से समझ लें। ठीक है, मिलकर स्टडी करिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा। एंड जितने स्टूडेंट्स वॉच करें जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैं आप सबके लिए लाती ही रहूंगी। ठीक है ना, आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करते रहना है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 77 से स्टूडेंट्स। ठीक है, भाई वी नीड ईच अदर, ये है टॉपिक का नाम। यहाँ पर आ जाइए, हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप सबको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई जैसे हमारे लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल हैं, वैसे ही भाई हमसे भी उनको बहुत सारे फायदे हैं, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमसे भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए रहती है, लव, केयर, शेल्टर, फूड, वाटर। राइट, ये नेचर में, ये धरती पर भाई ऐसे ही बैलेंस बना हुआ है ना। आगे बढ़ते हुए अब हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं 77 पेज पर एंड ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से रीड करते हुए हम समझते चलेंगे। ओके, चलिए रेडी हो जाइए। एंड क्या मतलब है इसका, वी नीड ईच अदर का अंडरस्टैंड कर लीजिए भाई, समझ लीजिए। वी नीड ईच अदर मतलब भाई हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की ज़रूरत है, जैसे है ना हमारी लाइफ अधूरी है, हमारा सर्वाइवल पूरा नहीं हो सकता इनके बिना, वैसे ही भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हमारे बिना कुछ नहीं है। राइट, जैसे हमें ऑक्सीजन मिलता है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, ऐसे ही बैलेंस बना हुआ है धरती पर। राइट, भाई एक दूसरे को हम सब एक दूसरे को ऐसे ही पूरा करते हैं, ऐसे ही हमारा सर्वाइवल पूरा होता है ना। जैसे हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बिना सर्वाइवल अधूरा है, वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी सर्वाइवल अधूरा है हमारे बिना। ठीक है, चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं इस पैरा को। जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, जैसे जैसे हम भाई केयर करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स की, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, फूड देते हैं, राइट, शेल्टर देते हैं, भाई रहने के लिए स्पेस देते हैं। राइट, जैसे भाई हमारे घर में कोई पेट आ जाए या फिर नेबरहुड में कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही हम उनकी केयर करते हैं, है ना, उन्हें लव देते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ देते हैं, पानी के पॉट्स फिल करके रखते हैं ताकि उन्हें प्यास लगे तो पानी पीते रहें, है ना। प्लांट्स की भी केयर करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें वाटर करते हैं, है ना। जैसे हम एनिमल एंड प्लांट्स की केयर करते हैं ना, वैसे ही वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू, है ना। ऐसे ही हमें भी बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती है। क्या क्या मिलती है? फॉर एग्जाम्पल काउ से क्या मिलता है, बफेलो से क्या मिलता है, गोट से क्या मिलता है। चलिए मैं बता देती हूँ। वी गेट मिल्क, हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिल्क मिलता है काउ से, बफेलो से, गोट से। एंड इस मिल्क से भी बहुत सारे फायदे हैं, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स आपने सुने हैं, चीज़, योगर्ट, कर्ड, ये सारी चीज़ें मिल्क से ही तो बनाई जाती है ना। हमें एनिमल्स मिल्क देते हैं, है ना। एंड लविंग कंपनी, हमें कंपनी भी देते हैं, हमारे अच्छे दोस्त बन के रहते हैं, हमको सेफ रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम कोई पेट लाते हैं घर में तो वो भाई हमारे घर का रक्षक बन जाता है, हमारे घर को सेफ रखते हैं। राइट, हमें सेफ रखते हैं।
एनिमल्स भी हमारी केयर करते हैं, राइट? सो दैट इज वाई वी रिस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच। इसी वजह से हम इन एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन। इसी वजह से हम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, साथ में हम अपनी काइंडनेस को शो करते हैं, हमारा कंपैशन उन्हें शो करते हैं, अपनी केयर उन्हें शो करते हैं, है ना? मतलब कि भाई हमेशा उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं एंड प्यार से एकदम बिहेव करते हैं, काइंडली बिहेव करते हैं, राइट? चलिए भाई, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी एनिमल को या प्लांट को हर्ट करता है, यानी कि प्लांट से पत्तों को तोड़ना, ऐसे खींचना, फ्लावर्स को ब्लॉक करना, ये बहुत गलत बात है स्टूडेंट्स, ठीक है? एनिमल्स को भी बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए कि भाई अगर आप ऐसे पत्थर मार रहे हैं एनिमल्स को, सो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो इसे स्टॉप कर दीजिए। ये भाई बहुत ही बैड हैबिट है एंड इसे फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप सब इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं, लवली स्टूडेंट्स, है ना? सो इतने स्मार्ट है, सो हमें हमेशा स्मार्ट हैबिट्स को ही फॉलो करना है, ठीक है? हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना है, राइट? सो कभी भी भाई प्लांट्स एंड ट्रीज को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, राइट? अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे हम बढ़ेंगे। कौन सा है नेक्स्ट? लिखा है यहाँ पर, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। वैसे ही जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है? जैसे प्लांट्स एनिमल्स को फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को भी एनिमल से ढेर सारे फायदे हैं, है ना? जैसे मैं बता चुकी हूँ, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सीड डिस्पर्जल में हेल्प मिलती है, ऑलराइट? सो एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स जैसे इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्लांट्स जो हैं एनिमल्स को तो देते ही हैं, ठीक है? अब एनिमल्स प्लांट्स को क्या देते हैं, ठीक है? प्लांट्स को क्या मिलता है एनिमल्स से, ये बता देती हूँ। एनिमल्स हेल्प प्लांट बाय डिस्पर्सिंग सीड्स, ठीक है? सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जैसे कि भाई किसी भी जानवर ने कोई भी फ्रूट खाया, ठीक है? अब उस फ्रूट खाया एंड वो जो बीज है वो बीज अलग कर दिया, तो वो बीज जैसे ही अलग हो जाता है ना, उस सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है? सो सीड डिस्पर्सल में तो हेल्प करते ही हैं, ठीक है? इसके साथ साथ और किस में ग्रो करते हैं भाई? एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। भाई अब उनका जो वेस्ट होता है ना, जैसे कि किसी भी काऊ ने बहुत सारा फूड खा लिया, घास खा ली, ठीक है? अब वो घास खा ली, अब जो उनका वेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो वो पूप करते हैं, जो वेस्ट होता है ना, काउ डंग आपने सुना को, गोबर, वो जो गोबर करते हैं ना, उससे सॉइल, मिट्टी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स, हमारे लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारी बॉडी को फूड से क्या मिलते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे, है ना, हमारी मसल्स बिल्ड हो। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को भी मिनरल्स मिलते हैं। कैसे भाई? इसी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे ही ये एनिमल्स अपना वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि काऊ डंग, गोबर जैसे ही मिक्स हो जाएगा मिट्टी में, सॉइल में। सो इसीलिए जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फर्टाइल बन जाती है, ठीक है? प्लांट्स के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है? सो जैसे ही ये सॉइल फर्टाइल हो जाती है, प्लांट्स भी फिर एंड ट्रीज भी सारे अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है? सो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है इन प्लांट्स को, किसकी वजह से? एनिमल्स की वजह से। एनिमल्स का जो एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल्स जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसी वजह से ये सॉइल क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है, ठीक है? दिस हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। इसी वजह से ये प्लांट्स जो हैं अच्छे से ग्रो करते हैं, सब कुछ एनिमल्स की वजह से होता है ना? सो ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो तो करते ही हैं एंड साथ में इधर उधर भी स्प्रेड होते रहते हैं, है ना? सो कैसे स्प्रेड होते हैं? सीड डिस्पर्सल की वजह से। एनिमल्स ने जहाँ बीजों को फेंक दिया, वहाँ पर भाई एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, राइट? सो ऐसे ही प्लांट्स हर जगह स्प्रेड होते रहते हैं एंड होने भी चाहिए, ठीक है? वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड कंपेनियनशिप। बिल्कुल हाँ, हम भी प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स से फूड आइटम्स मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, ठीक है? अब भाई जो वुड है, वुड से भी तो घर तैयार किए जाते हैं, ये वुड आता है प्लांट्स एंड ट्रीज से, ठीक है? क्लोथिंग मटेरियल मिलता है, भाई जो कॉटन प्लांट मैंने आपको बताया,
लाइनन होता है, जूट होता है, ये सारी जो मटेरियल्स हैं इसको यूज़ करके भाई क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन क्लोथ्स हो गए, जूट क्लोथ्स हो गए, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये क्लोथिंग मटेरियल्स भी हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, है ना। कंपेनियनशिप मिलती है, हमारा नेचर हमेशा एकदम बैलेंस में रहता है, ठीक है। सो भाई स्टूडेंट्स, अब आप समझ रहे हैं ना कि भाई हम सब, ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी आउट हो गया तो भाई ये जो चेन है ना, ये बिल्कुल अधूरी हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर में, है ना। सो ये वर्ल्ड को भाई अगर एकदम पीसफुल रहना है, हार्मनी में रहना है, एकदम अच्छे से रहना है, तो भाई बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो भाई बैलेंस में आप भी मदद करिए, ह्यूमन बींग्स, हम सारे ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, राइट। बदले में हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल ही रही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करिए, ठीक है, एंड एनिमल्स की भी केयर करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये देखिए आप सभी के लिए एक्टिविटी है, पेज नंबर 78 पर। ये एक्टिविटी क्या है? गेट टू नो एन एनिमल। अब हम इस एक्टिविटी के जरिए एक एनिमल को जानने वाले हैं, अच्छे से पहचानेंगे, ठीक है। कैसे भाई? ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू। आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, पार्क में, प्लेग्राउंड में, आपके नेबरहुड में, स्कूल जाते टाइम आप देखते होंगे रोड्स पर, है ना। सो भाई ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। Choose any animal that you see often, such as goat, cow, dog, cat or bird like a crow, pigeon, sparrow, parrot और duck, ठीक है। सो आपको कोई एक एनिमल को क्या कर लेना है? चूज कर लेना है। चूज एनी एनिमल, कोई भी एनिमल को चूज कर लीजिए, है ना। आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखते होंगे रास्ते में, जैसे कि गोट्स दिखती होंगी, काव दिखती होगी भाई आपके घर के आसपास, डॉग्स दिखते होंगे, कैट, बर्ड्स दिखते होंगे पेड़ों पर, है ना, गार्डन्स में, आप प्लेग्राउंड्स में देखते होंगे, या फिर स्कूल जाते टाइम आप देखते होंगे, है ना, जैसे क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट और डक, ठीक है। सो आपको एक एनिमल चूज कर लेना है और क्या करना है? ऑब्जर्व इट क्लोजली व्हेनेवर यू गेट अ चांस। आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है, उनके लुक्स को देखना है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कीप अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स फॉर इट। बिल्कुल सही, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने घरों के बाहर हमेशा कुछ पॉट्स रखने चाहिए, वाटर उसमें फिल करना चाहिए, ताकि भाई एनिमल्स को प्यास लगे तो एनिमल्स अपनी प्यास बुझा सकें, है ना भाई। जैसे हमारे लिए हमारी मदर्स अवेलेबल हैं, जब हमें भूख लगती है मम्मा हमारे लिए खाना बना लेती हैं, राइट, हमारी इतनी मदद करती है हमारी मदर, राइट। लेकिन इन एनिमल्स के लिए भाई कोई नहीं है ना। एनिमल्स को कुछ भी हाथ में नहीं मिलता, एनिमल्स को हमेशा सर्च करना पड़ता है, हमेशा भाग दौड़ करनी पड़ती है, राइट। सो भाई हमेशा हमें एनिमल्स की मदद करनी चाहिए। एनिमल्स के लिए वाटर पॉट्स रखिए बाहर घरों के, आप अपने टेरेस पर जा सकते हैं, या फिर बालकनी में भाई ग्रेन्स रख सकते हैं बर्ड्स के लिए, टेरेस पर आप वाटर पॉट्स फिल करके रख सकते हैं बर्ड्स के लिए, ठीक है। बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करती हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, ठीक है। सो भाई हेल्प करिए इनकी। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे लिए सब घर में अवेलेबल हैं, सारे फूड आइटम्स हमें रेफ्रिजरेटर में मिल जाते हैं, पानी हमें मिल जाता है घर में, है ना। लेकिन इन एनिमल्स के लिए भाई इन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उधर उधर भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाके इनको कुछ हाथ आता है ना। सो हमें भाई स्टूडेंट्स, हमें ऐसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, ऐसे टास्क को करना है, ताकि भाई इन एनिमल्स की मदद हो जाए। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है? एक बोल फिल करना है वाटर से, कुछ दाने रखने हैं इन एनिमल्स के लिए, है ना। आप भाई ब्रेड भी फीड कर सकते हैं, राइट, या फिर चपाती, मिल्क का बोल, बिस्किट्स, है ना। सो ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, ग्रेन्स रख सकते हैं बर्ड्स के लिए, राइट। सो आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और फिर क्या होगा भाई? सारे एनिमल्स हैप्पी रहेंगे आपकी वजह से, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, राइट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम 78 पेज पर आ जाते हैं और राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल और बर्ड। भाई आपने जिस भी एनिमल और बर्ड को अच्छे से एकदम क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करना है भाई, कौन सा एनिमल है, कैसा दिखता है, कहाँ दिखा है ना। या अगर आपने कोई बर्ड देखी है तो वो बर्ड कैसी है, कहाँ बैठी थी, कौन से पेड़ पर, ये सारी आपको चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में। सो नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चोजन। सो आपने कौन से बर्ड को या फिर एनिमल को या फिर इंसेक्ट हो सकता है, कौन से भी कोई से भी एनिमल को आपने चूज किया है, तो क्या करना है भाई? नेम बताना है एंड डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए सो हम आंसर देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, काव को ऑब्जर्व किया था। काव,
इट वॉज अ ब्लैक एंड व्हाइट कलर विथ 4 legs एंड अ टेल। बिल्कुल सही, मैंने काऊ को ऑब्जर्व किया तो काऊ को क्या देखा मैंने कि वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थी, ठीक है। और कैसी रही भाई वो, उसमें काऊ के पास 4 legs थे, है ना, एंड एक पूंछ थी, टेल थी, राइट। सो ऐसे ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्टिविटी है, सभी कर सकते हैं, राइट। सो कहीं भी आप नेचर में बैठकर, प्लेग्राउंड में, गार्डन में जाकर भाई ऑब्जर्व करिए एंड ऐसे ही इन बर्ड्स की मदद करिए। देख रहे हैं इस बर्ड ने कैसे हेल्प करी इस क्रो की, है ना, वाटर मिल गया क्रो को, एंड सोचिए कि भाई क्रो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड भाई इस गर्ल को कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली होगी, है ना। सो हमें भी इन सारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनना है, ठीक है। हमें भी इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, ये सारे टास्क कंप्लीट करने चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल एंड एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, ठीक है। चलिए, सो ये आंसर को भी आप ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। भाई आपने जिस भी एनिमल को चूज किया है उसके बारे में आप लिखेंगे, नेम लिखेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे, ऑलराइट। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट सी इट, आपने कब और कहाँ देखा सबसे पहले। सो आई सॉ इट ऑन द रोड साइड व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैंने कहाँ देखा भाई, ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। सो आप सभी के लिए एग्जाम्पल है, ऐसे ही आप भी बता सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आप सबके लिए लिया है कि आई सॉ इट ऑन द रोड साइड, मैंने कहाँ देखा, रोड साइड पर देखा है जब मैं स्कूल के लिए जा रही थी, है ना स्टूडेंट्स। जब आप स्कूल के लिए आप जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं या वैन में या अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, है ना, राइट। अपनी मदर के साथ, फादर के साथ आप व्हीकल पे बैठकर जाते होंगे। सो आप बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे ही मैंने कब ऑब्जर्व किया, आई सॉ इट ऑन द रोड साइड, रोड पर मैंने देखा, कब, स्कूल जाते टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप भी करेंगे ऐसे ही, एक एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं, वॉज इट देयर अलोन और विथ इट्स फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये एनिमल जो था ये अपने फ्रेंड्स के साथ था या फिर भाई अकेला था, ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है कि भाई ये जो एनिमल था, है ना, रोड साइड पर, ये बिल्कुल अकेला खड़ा था ये एनिमल या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी था। तो भाई मैंने कैसे देखा, इट वॉज अलोन, है ना, जो काऊ थी भाई वो अकेले खड़ी थी, ठीक है। सो ऐसे ही आप भाई लिखेंगे, और राइट, इस आंसर को कि भाई काऊ जो आपने देखी वो फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी या फिर अलोन थी, राइट। सो जो भी आप एनिमल देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, ऑलराइट। सो अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट। अब उसके मूवमेंट के बारे में बताना है कि भाई मूवमेंट कैसा हो रहा था उस टाइम, ठीक है, जो एनिमल वहां पर प्रेजेंट था उस टाइम मूवमेंट्स कैसे थे। द काउ वॉक स्लोली एंड स्टेडीली ऑन ऑल 4 legs, जी बिल्कुल, हाँ भाई, जो काउ है, काउ का मूवमेंट कैसे रहता है, काउ कैसे वॉक करती है भाई, काउ एकदम आराम से, एकदम स्लोली, संभल के वॉक करती है ना, सारे 4 legs पर, ठीक है। सो काउ जो है वो बिल्कुल भी रश नहीं करती है, एकदम स्लोली, स्टेडीली, बैलेंस करते हुए 4 legs पर आगे बढ़ती हैं, ये मूवमेंट रहता है काउ का, ऑलराइट। सो काउ वॉक स्लोली एंड स्टेडीली ऑन ऑल 4 legs, ठीक है। सो ऐसे ही भाई स्टूडेंट, आपने जिस एनिमल को ऑब्जर्व किया है उसका मूवमेंट क्या था, क्या वो एनिमल फ्रॉग था, फ्रॉग हॉप कर रहा था, भाई कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो जो जंप करते रहते हैं, है ना, या फिर बटरफ्लाई अगर आपने देखी तो बटरफ्लाई क्या करती रहती है, फ्लाई करती रहती है ना। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको मूवमेंट बताना है, ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है ये। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट साउंड्स डिड इट मेक। अब जो काऊ है, काऊ का साउंड कैसा है ना, काऊ के जो आवाजें होती है वो कैसी होती है हमें वो बतानी है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो इट मेड अ साउंड लाइक मू मू, ऑलराइट, जो काऊ का साउंड होता है वो कैसा होता है, मू, ओके। सो स्टूडेंट, सारे एनिमल्स के जो साउंड होते हैं भाई वो डिफरेंट होते हैं। एलिफेंट का आपने सुना होगा ट्रम्पेट करते हुए, है ना। हॉर्स का साउंड कैसा होता है, नै, ऑलराइट, है ना, नै जो साउंड होता है वो हॉर्स का होता है। काऊ का मुंह, है ना। डॉग क्या करता है भाई, बार्क करता है। कैट मियाऊ, है ना। सो भाई सारे एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट। जिस एनिमल को आपने ऑब्जर्व किया उसका साउंड आपको बताना है, ऑलराइट। सो जो काऊ को मैंने देखा वो क्या कर रही थी भाई, मुंह कर रही थी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं, डिड यू सी इट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स और मे बी फाइटिंग समटाइम्स। चलिए आपने कैसे देखा उसको, ठीक है, उस एनिमल्स को कैसे देखा, क्या वो एनिमल भाई खा रहा था कुछ फूड आइटम, या फिर वो सो रहा था वो एनिमल, या फिर भाई बातचीत कर रहा था अपने
बाकी जो गाय होती हैं, ऐसा होता है ना कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स भाई आपस में एक दूसरे से अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, वैसे ही भाई काउस भी क्या करती, काउस भी दूसरी काउ से बात करती है, राइट। सो वो क्या एनिमल बात करता, ठीक है, या फिर वो फाइटिंग कर रहा था किसी से, ठीक है। सो क्या कर रहा था भाई, क्या करते हुए देखा है, द काउ वॉज ईटिंग ग्रास, क्या जो काउ थी वो क्या कर रही थी भाई, ग्रास खा रही थी, ठीक है। सो द काउ वॉज ईटिंग ग्रास। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, क्वेश्चन 7 की तरफ। डिड इट डू एनीथिंग दैट सरप्राइज्ड यू और मेड यू लाफ। भाई काउ ने कुछ ऐसा किया जिसे आप देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए, और क्या फिर आपको, या तो फिर आपको हंसी आई हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, है ना, आपने काउ को देखा, आपको हंसी आई है, या फिर आप सरप्राइज हुए हैं, ठीक है। तो क्या था भाई इंसिडेंट, द काउ वॉज वेगिंग हर टेल। काउ क्या कर रही थी, अपनी पूंछ को, भाई जो उनकी पूंछ है, पूंछ का कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता रहता है ना। काउ जब खड़ी रहती है तो उनकी पूंछ भी साथ साथ में भाई पूंछ का भी मूवमेंट होता रहता है ना, वो टेल अपनी जो है साथ में हिलाती रहती है जब वो खड़ी रहती है। सो द काउ वॉज वेगिंग हर टेल, ठीक है, मतलब कि वो टेल अपनी जो है उसका मूवमेंट कर रही थी, वेग कर रही थी उसको, एंड किकिंग अवे द इंसेक्ट्स फ्लाइंग अराउंड हर। एंड जो इंसेक्ट्स थे आप आसपास, ठीक है, सो वो इंसेक्ट्स काऊ को परेशान कर रहे थे, ठीक है, यानी कि मक्खियाँ होती है, ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते ना, सो वो इंसेक्ट्स कुछ परेशान कर रहे थे, तो काऊ क्या कर रही थी भाई, किक कर रही थी उनको, ठीक है, ऐसे अपना पैर, अपने लेग्स को उठाते हुए किक करने की कोशिश कर रही थी इंसेक्ट्स को। जो इंसेक्ट्स थे वो इरिटेट कर रहे थे काऊ को। सो काऊ क्या कर रही थी, अपना लेग को उठाते हुए ऐसे किक करने की कोशिश कर रही थी। ऑलराइट, तो दिस एक्शन ऑफ हर ड्रू माय अटेंशन टू वर्ड्स हर। सो ये एक्शन देखते हुए, जब मैंने ये एक्शंस को देखा, है ना, काऊ को मैंने जब अच्छे से ऑब्जर्व किया, सो इन एक्शन की तरफ मेरा ध्यान गया कि भाई काऊ क्या कर रही है, ठीक है भाई, जरा देखूं तो काऊ क्या कर रही थी भाई, अपनी टेल को वैक कर रही थी, ठीक है, शी वॉज वेगिंग अ टेल, एंड भाई जो मेरा ध्यान था वो पूरा वहीं पर चला गया, एंड अपनी लेग्स को उठाते हुए इंसेक्ट्स को किक करने की कोशिश में थी, ठीक है, कोशिश कर रही थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे ही बताना है भाई, आपने जिस एनिमल को देखा वो क्या कर रहा था, ठीक है ना। जैसे भाई मंकी को देखा तो मंकी क्या ब्रांच से लटका हुआ था, है ना, बनाना खा रहा था, क्या कर रहा था भाई, आपका टेंशन कैसे वहां पर गया, ठीक है, मतलब कि आपकी आंखें एकदम कैसे मंकी पर वहीं पर ही टिकी रही, ठीक है, आपको कैसे अट्रैक्ट किया मंकी ने, ठीक है, आप कैसे सरप्राइज हुए, या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आपको हंसी आई होगी, ठीक है। सो आपको यही बताना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 8, शेयर योर स्टोरी विथ योर क्लासमेट्स। अब ये स्टोरी आपको अपने क्लासमेट्स से शेयर करनी है भाई। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे बात करेंगे, ठीक है, उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनसे भी पूछिएगा कि भाई उनने कौन से एनिमल को ऑब्जर्व किया है, क्या करते हुए, राइट, एंड आप अपनी भी स्टोरी उनसे डिस्कस करिएगा अपने क्लासमेट से, ठीक है। सो यू डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से ही करना है, क्लासमेट से आप डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, 79 पर आ जाइए, है ना। एक एक्टिविटी है भाई, बिजी 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 एंड क्लेवर आंट्स। भाई जो ये आंट्स होती है हमेशा बिजी रहती है ना, बहुत स्मार्ट होती हैं ये। सो क्या लिखा है भाई, यू मे डू दिस एक्टिविटी नियर योर प्लांट फ्रेंड। भाई आपको ये एक्टिविटी को कहाँ करना है, अपने प्लांट फ्रेंड के आसपास करना है, ठीक है, किसी भी प्लांट को जिसको आपने भाई फ्रेंड माना हो, उस प्लांट के आसपास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ठीक है। इन योर क्लासरूम और एट होम, आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम योर किचन। आपको 3 टाइप्स के फूड आइटम्स ले जाने होंगे, ठीक है, 3 टाइप्स के क्या ले जाने होंगे, फूड आइटम्स, ठीक है। अपने किचन से कुछ भी फूड आइटम्स आप उठा सकते हैं, एंड वो कलेक्ट करके आपको ले जाना है प्लांट फ्रेंड के पास, ठीक है, या फिर आप क्लासरूम में ले जा सकते हैं या फिर घर पे। ऑलराइट, सो आपको क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं भाई, स्वीट लाइक शुगर और जैगरी, आप शुगर कलेक्ट कर सकते हैं या फिर जैगरी, ठीक है। भाई एंट्स की बात हो रही है, एंट्स की बात हो रही है, ये चींटियां कहाँ पर आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिठास होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें रखी होती है, तो वहाँ चींटियां तो होती ही होती है, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको कैसी चीज़ें कलेक्ट करनी है, शुगर या फिर गुड़, और राइट, जैगरी आप कलेक्ट कर सकते हैं किचन से, ठीक है, या फिर फ्राइड लाइक पापड़ और मुरुक्कू, ठीक है, आप कुछ फ्राइड चीज़ें भी ले जा सकते हैं, पापड़ या फिर मुरुक्कू ले जा सकते हैं। ऑलराइट, और
बॉइल्ड और कुक्ड लाइक ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी। और कुछ बॉइल्ड फूड आइटम्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉइल्ड कौन सा होता है भाई? बॉइल्ड हो सकता है ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी। आप इनमें से कोई एक फूड आइटम ले जा सकते हैं, एक फ्राइड आइटम ले जाना है, एक स्वीट आइटम ले जाना है, ठीक है। यानी कि शुगर या जैगरी में से कुछ एक, ठीक है, पापड़ और मुरक्कू में से कुछ एक आप ले जा सकते हैं, या फिर आप ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी में से कुछ एक चीज, कोई भी एक बॉइल्ड आइटम ले जाना है, एक फ्राइड और एक स्वीट आइटम, ठीक है। किचन में से ये तीनों चीजें कलेक्ट करके आप अपने प्लांट फ्रेंड के आसपास ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं क्लासरूम में, या फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो कीप दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन विथ 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आपको क्या करना है भाई? ये फूड आइटम्स को जमा लेना है, बिल्कुल, ठीक है। कहाँ जमाएंगे आप? एक फ्लोर पर, ठीक है। मतलब कि कीप दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर। आपको जमीन पर रख लेना है, ये फ्लोर पर। अगर आप क्लासरूम में कर रहे हैं तो क्लासरूम में आपको फ्लोर पे अच्छे से ही फूड आइटम्स को डिस्टेंस पे रखना है। यानी कि एक जगह शुगर रहेगी, फिर थोड़े से डिस्टेंस पर रहेगी भाई रहेगा फ्राइड आइटम, पापड़ रख सकते हैं, फिर थोड़े से डिस्टेंस पर आप रख सकते हैं रागी या फिर ब्रेड। ऑलराइट, समझ गए? सो ये 3 टाइप्स के फूड आइटम्स को आपको रख देना है फ्लोर पर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। और डिस्टेंस रहना चाहिए, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए? 1 फुट डिस्टेंस रहना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। सो 1 फुट का डिस्टेंस आपको इन 3 फूड आइटम्स के बीच में रखना है। ऑलराइट, यहाँ पर एक फूड आइटम रहेगा, फिर थोड़ा डिस्टेंस रह के फिर ये दूसरा फूड आइटम, फिर थोड़ा डिस्टेंस रह के तीसरा फूड आइटम। ऑलराइट, ये स्ट्रेट लाइन में रखना है फ्लोर पर। क्या हो रहा है भाई स्टूडेंट्स? आप क्या देख रहे हैं? आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो एंड्स है ये कहाँ पर जा रही है भाई? जहाँ पर गुड़ रखा हुआ है ना। और ये क्रो आप देख रहे हैं, ये क्रो कहाँ पर है भाई? जहाँ पर कुछ दूसरा फूड आइटम है ना। सो इस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम? अब आपको गेस करना है, मेक अ गेस, हु विल कम फॉर द फूड? कौन आएगा फूड के लिए भाई? All the animals given in the picture such as rats, birds, crows and dog will come for the food, है ना। जो भी हम फूड आइटम हम रख देते हैं फ्लोर पर, सारे एनिमल्स उस फूड आइटम पर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सारे के सारे एनिमल्स जो हमने पिक्चर में देखे है ना, जैसे कि कौन से एनिमल्स थे? रैट्स थे, बर्ड्स, क्रोज, एंड्स एंड डॉग्स। ये सारे एनिमल्स भाई अट्रैक्ट हो जाएंगे फूड से, ठीक है, और खाने के नजदीक आ जाएंगे, है ना भाई। उनको भूख लगती है तो वो स्मेल से ही एकदम अट्रैक्ट होकर एंड फूड के नजदीक में आ जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? विच विल बी देयर फेवरेट फूड? एंड कौन सा उनका फेवरेट फूड रहेगा भाई? जो रैट है ना, रैट क्या खाएगा? पापड़ और मुरक्कू, यानी कि फ्राइड चीज खाएगा, ठीक है। कोई भी फ्राइड फूड आइटम कौन खाएगा? रैट, ठीक है। बर्ड क्या खाएगी? राइस और रागी, ठीक है। बर्ड के लिए ये खाना रहता है राइस और रागी, है ना। अगर आप राइस और रागी नहीं रखते हैं वहां पर तो बर्ड्स नहीं खा पाएंगी, है ना। बर्ड्स क्या नहीं खा पाएंगे भाई? बर्ड्स पापड़ नहीं खा पाएंगी, है ना, मुरक्कू नहीं खा पाएंगी। सो आपने हमेशा बर्ड्स को देखा होगा राइस और रागी खाते हुए, ठीक है। एंड क्रो क्या खाता है भाई? ब्रेड और चपाती। क्रो खाता है ब्रेड के जो चंक्स होते हैं आप ऐसे टुकड़े टुकड़े करके रख सकते हैं, है ना। ब्रेड और चपाती कौन खाता है भाई? क्रो। एंड्स हमेशा भाई मीठे की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, जहां पर मीठी चीजें रखी हो, बहुत ज्यादा शुगरी या फिर एकदम गुड़ आपने रखा हो तो वहां पर क्या आ जाएगी? बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी, ठीक है। एंड डॉग्स क्या खाते हैं भाई? ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी, ठीक है। सो भाई डॉग्स तो सब खा लेते हैं, ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी आप खिला सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स भाई ये आपको हिंट मिल चुकी है, आपको भी ऐसे फूड आइटम्स रखने चाहिए, है ना। अगर भाई आपके घर में आप टेरेस पर रखेंगे, है ना, पानी से भरे हुए पॉट्स एंड कुछ राइस रख देंगे, है ना। थोड़े से आप अगर राइस रख सकते हैं बर्ड्स के लिए, तो क्या होगा भाई? अगर बर्ड्स को कभी भी भूख लगी हो या फिर प्यास लगी हो, सो वो आकर आपके टेरेस पर इजीली वो वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं या फिर राइस एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो इससे स्टूडेंट्स आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। सो हमें हमेशा भाई एनिमल्स की भी हेल्प करनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। सो आप रख सकते हैं ये ब्रेड या फिर चपाती के थोड़े बहुत चंक्स या फिर आप टुकड़े करके चपाती के, है ना, डाल सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं या फिर भाई टेरेस पर रख सकते हैं, ताकि भाई क्रो भी खा ले।
ऑलराइट। एंड्स के लिए आप कॉर्नर्स में शुगर डाल सकते हैं, है ना, आपके घर के बाहर कॉर्नर्स में कहीं भी आप अगर शुगर डालेंगे सो वहां पर भाई एंड्स अगर उनको भूख लगेगी वो खुद ही भाई आप देखेंगे कि वो शुगर की तरफ अट्रैक्ट होकर एंड वो सारी शुगर फिनिश कर देंगी। ऑलराइट। डॉग को आप मिल्क, ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, मिल्क, ब्रेड या चपाती, है ना स्टूडेंट्स। सो हमें हमेशा भाई एनिमल्स की हेल्प करनी है, राइट। आपके घर के बाहर भी भाई अगर कोई ऐसे आप देखें कि भाई छोटे से जो हिल्स होते हैं, है ना, मिट्टी से ऐसे बने हुए, जहाँ पर है ना चूहे जो रैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं, है ना। सो उन होल्स के पास भी आप थोड़ी सी चपाती या फिर पापड़, मुरुक, ये सारी चीजें रख सकते हैं, ऑलराइट, रैट्स के लिए। सो इससे क्या होगा भाई, रैट्स आपके घर में नहीं आएंगे, है ना, रैट्स को वहीं पर खाना मिल जाएगा, वो अपने ही शेल्टर में रहेंगे एंड आपके घर पे भी नहीं आएंगे, ऑलराइट। सो भाई आप बिल्कुल ऐसे ही एनिमल्स की हेल्प करिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। Will any ants come to your food? भाई क्या जो ants है, जो चींटियां हैं, वो फूड पर आ जाती हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो लेफ्ट ओवर फूड हमने ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, हमें जितनी भूख थी हमने खा लिया और फूड हमने ऐसे रख दिया, सो जो चींटियां हैं, आपने देखा होगा कि भाई लेफ्ट ओवर फूड पर भी चींटियां आ जाती है ना। सो स्टूडेंट्स, यस, ठीक है, ants will come to our food, ठीक है, कोई भी फूड आइटम ऐसे रखा हुआ उसमें भी चींटियां बहुत सारी आ जाती है ना। तो स्टूडेंट्स, जो एंड्स हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ शुगरी आइटम यानी कि स्वीट आइटम्स पर ही रहती हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं, अगर हम उन्हें ऐसे ही रख दे, है ना, ओपन स्पेस में, वो कवर्ड ना हो, सो फिर जो एंड्स है वो जल्दी क्या कर लेती हैं, अटैक कर लेती है उस फूड आइटम पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है, वेयर वुड दे कम फ्रॉम। ये एंड्स आती कहाँ से भाई, इनको कैसे पता चल जाता है एंड्स को कि फूड आइटम रखा है, कहाँ से आती है, ऑलराइट। एंड्स लिव इन सॉइल बरोज, यानी कि मिट्टी में ही रहती है, मिट्टी में ही अपने घर बनाती है। आपने देखा होगा भाई ये जो सॉइल है ना, मिट्टी में क्या क्रिएट करती है, ऐसे छोटे छोटे से ना होल्स क्रिएट करती हैं, ये ऐसे छोटे छोटे से होल्स, एंड यहाँ पर रहती हैं चींटियां, ठीक है, कौन रहती है भाई, एंड्स रहती हैं इसमें, ठीक है। सो ये एंड्स ऐसे होल्स क्रिएट कर लेती है, ऐसे बरोज में रहती हैं अंदर, एंड पेड़ों पर रहती है, जो ट्रीज का जो आपने देखा होगा बार्क होता है, पेड़ों की जो खाल होती है वहां पर रहती हैं, लीफ पर रहती है ना, लीफ लिटर यानी कि जहाँ पर बहुत सारी पत्तियां हो, ठीक है। सो उन पत्तियों के जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, वहाँ के उस लीव्स के ढेर पर भी बहुत सारी एंड्स को आप पाएंगे, वहां पर भी बहुत सारी एंड्स आपको दिखेंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये एंड्स कहाँ रहती है भाई, सॉइल बरोज में, ट्रीज में आपने देखा होगा लीफ लिटर पर, है ना। कभी भी आप एक पेड़ के नजदीक जाइएगा, है ना, जो पेड़ का ट्रंक होता है, ट्री ट्रंक होता है, वहां पर उस बार्क पर, ठीक है, जो खाल होती है पेड़ की, वहां पर बहुत सारी चींटियां हमेशा चलती रहती हैं आराम से, है ना। सो ये जो एंड्स है हमेशा मिट्टी में, पेड़ों पर या फिर पत्तियों पर रहती हैं, ठीक है। चलिए आप स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं, विल ऑल द एंड्स लुक द सेम, क्या सारी चींटियां सेम दिखती हैं, विल ऑल द एंड्स लुक द सेम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं भाई, सारी जो चींटियां हैं एंड्स सारी सेम दिखती है लुक्स में, यस, ऑल एंड्स लुक द सेम, बिल्कुल हाँ, सारी जो एंड्स हैं वो सेम दिखती है, बस आपने देखा होगा कि आपको रेड चींटी दिखेगी, है ना, जो लाल कलर की होती है, तो सारी जो लाल चींटियां होगी भाई वो कैसी दिखेगी, एकदम सेम, है ना। कुछ तो ब्लैक चींटियां भी होती है, सो वो ब्लैक चींटियां भी एकदम सेम दिखती है, आपने मकोड़ों को देखा होगा, है ना, वो बड़े बड़े से जो होते हैं, तो सब एकदम कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, है ना। हम पहचान नहीं पाएंगे भाई किसी भी चींटी को ऐसे, है ना, फेस से, क्योंकि सारी चींटियां भाई दिखने में सेम ही होती है ना, बस जो रेड एंड्स होती है वो ब्लैक से अलग होती है, ब्लैक एंड्स अलग होती है। आपने मकोड़ों को देखा होगा, मकोड़ों की जो साइज होती है वो बड़ी होती है ना, वो बड़े होते हैं आकार में, ठीक है, समझ गए। सो स्टूडेंट्स, जो सारी एंड्स हैं वो सेम ही दिखती हैं, ऑलराइट। व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट, ठीक है, तो कौन से फूड आइटम पे सबसे पहले अटैक करती हैं ये चींटियां, बताइए आप भाई। एंड्स विल गो टू शुगर एंड जैगरी, मैंने बोला, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप सबको यही बोल रही थी कि जो स्वीट आइटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा मीठी चीजें होती है ना, वहां पर सबसे पहले ये एंड्स अटैक करती हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल है,
है ना। इसका आंसर सिंपल है कि भाई शुगर, जहाँ पर भाई शक्कर होगी या फिर जैगरी गुड़ होगा, भाई वहां पर चींटियां सबसे पहले अटैक करेंगी, ठीक है। सो हाउ मेनी एंड्स विल कम टू द फूड, कितनी एंड्स आएंगी बताइए, आपने कभी गिना है क्या चींटियों को स्टूडेंट्स? मैनी एंड्स विल कम टू द फूड, क्योंकि भाई एक चींटी नहीं आती अकेली, बहुत सारी चींटियां जो है ना वो झुंड में यानी कि ग्रुप में आती है ना। एकदम जो एंड का ग्रुप होगा वो पूरा ग्रुप अटैक करने के लिए आ जाता है साथ में, कभी भी एक चींटी अकेली नहीं आती है ना स्टूडेंट्स। तो साथ में अपने पड़ोसियों को, सहेलियों को, है ना, सबको लेकर आती हैं एंड सब साथ में अटैक करते हैं फूड आइटम पे, ठीक है। चलिए आप स्टूडेंट्स, What will they do with the food? क्या करेंगे भाई वो इतने सारी शुगर का, क्या करेंगे? They will eat the food and may store it for their future usage. आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं ना भाई अपने साथ कुछ दाने भी उठाती हैं, है ना, अपने दाने जो हैं ऐसे शुगर आइटम्स के, है ना। सो ये जो छोटे छोटे से एकदम स्मॉल जो दाने होते हैं ना वो अपने साथ ले जाती है, क्यों? ताकि वो स्टोर कर सके फ्यूचर के लिए। भाई अगर फ्यूचर में यानी कि भाई आज तो उनका पेट भर गया, अगर कल उनको भूख लगेगी तो वही फूड आइटम को जमा करती है, अपने साथ स्टोर करती है ना, ताकि भाई फिर कल के लिए भी उनके पास एक फूड आइटम पड़ा रहे, उनका पेट भरा रहे, ठीक है। सो इसलिए चींटियां क्या करती है, दे विल ईट द फूड, वो जितना खा लेंगे, है ना, वो इतना खा लेंगे कि भाई उनका पेट भर जाए, एंड फिर क्या करेंगे, एंड में स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूसेज, एंड कुछ दाने शुगर के अपने साथ भी ले जाएंगी, ठीक है। चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो फूड को एकदम अच्छे से उठा लेती हैं, है ना, ताकि भाई फ्यूचर के लिए भी स्टोर्ड रहे। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही करती है चींटियां, भाई अपने साथ ले जाती हैं ताकि वो स्टोर कर सके फ्यूचर के लिए, एंड भाई जैसे ही उनका पेट भर जाए, है ना, सो वो अगले दिन उसे यूज कर सके। ऑलराइट, सो भाई कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है, ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, ठीक है। ये रहा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स का, एंड ये रहा वेबसाइट, ठीक है, इसे भी चेक कर लीजिए, अच्छे से विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।